जय गुरु जी। संगत जी आज तारीख है 9 जुलाई और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:31 और मैं अपना शुक्राना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों पे अर्पित करूँगी। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी है, खासकर मेरे तो इतने ज़्यादा गुरु जी ने कष्ट निकाले हैं, इतने ज़्यादा गुरु जी ने मेरे कष्ट काटे हैं। संगत जी, मैंने सिर्फ सोचा था कि गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट दिया था गुरुजी के जन्मदिन से कुछ टाइम पहले कि मैं अपने यहाँ से बस सेवा करवाऊँ, सेवा दूँ। गुरुजी ने ये सेवा करवाई थी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि सवारियाँ होंगी तभी मैं करवा पाऊँगी, वरना आपकी मर्ज़ी। आप तो जाने जहान हैं, आपको सब पता होता है, आप जैसे करवाएंगी, जो भी करवाएंगे आपकी मर्ज़ी। तो संगत जी, ऐसे करते करते मैंने बहादुरगढ़ से जो ब्रिगेडियर होशियार सिंह है, यहाँ से मैंने पोस्ट डाली कि यहाँ से बस जाएगी गुरु जी के बड़े मंदिर, और जो किराया होगा वो कम ही होगा। तो ऐसे करके मैंने पोस्ट डाली जिससे सवारियाँ हो गई थी, और कुछ सवारियाँ भी नहीं हुई थी। तो मेरे माइंड में टेंशन हो रही थी कि गुरुजी कैसे होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि अभी हुई नहीं है। 2 दिन पहले गुरुजी के जन्मदिन से 2 दिन पहले, तो मैंने कहा चलो मैं मना कर देती हूँ बस, जिनसे बस करवाई थी उनको, और बोल देती हूँ कि कोई सवारियाँ हो नहीं रही है तो मैं नहीं करवाती हूँ। अब क्या हुआ, मैंने फ़ोन उठाया, और जैसे मैंने फ़ोन मिलाया, और मैं बस ऐसे कहना चाहती थी कि नहीं, आप रहने दो, बस कैंसिल कर देते हैं, सवारी नहीं हो रही है। और मेरे मुंह से गुरुजी ने ऑटोमेटिक ऐसे निकलवाया कि मैं आपको एडवांस दे रही हूँ, ठीक है, सुबह यहाँ से 11 बजे निकलना है। मैं एकदम से शॉक रह गई। मैंने कहा, गुरुपा आपने मेरे मुंह से क्या निकलवा दिया। चलो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपने अगर ऐसा बुलवाया है मुझसे तो आपकी मर्ज़ी है, मुझे नहीं पता। चलो ठीक है। अब उस दिन गुरुजी का जो जन्मदिन था हमारा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण दिन होता है, हमारे लिए त्योहार होता है वो। तो उस दिन हम, मतलब कि मैं थोड़ा टेंशन में थी, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 2 सवारियों ने कैंसिल कर लिया था। तो मैंने कहा चलो भाई, कम है ऑलरेडी, बाकी गुरुजी की मर्ज़ी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, मैंने कहा ठीक है चलो। संगत जी, गुरुजी ने जन्मदिन वाले दिन इतने ज़्यादा मेरे कष्ट काटे हैं, इतने ज़्यादा कष्ट काटे हैं। और वैसे गुरुजी ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, बाकी गुरुपा आप ही मेरे गुस्से को कंट्रोल करवाइएगा। संगत जी, उस दिन इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही थी कि घर में सबकी लड़ाइयाँ हो रही थी, और मेरे खुद की फैमिली में मेरी फैमिली मेम्बर्स आधे कह रहे हैं हम जा रहे हैं, आधे कह रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं। और मैंने कहा गुरुपा प्लीज़, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, बट एक पॉइंट पे मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैंने भी उनको थोड़ा गुस्से में बोल दिया था कि कुछ मेरे मुंह से निकल गया था कि मेरे गुरुपा का बर्थडे है। मैं किसी के सामने, मैंने सबको बोला चलो चलो चलो, अब मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं बैठने वाली। जिनको गुरुपा को लेके जाना है वो चल देंगे, बाकी मैं तैयार होके जा रही हूँ, टाइम हो गया। मैंने मोमेंट पे मैंने गुस्से में वो बोल दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि आप मेरे कष्ट निकाल रहे थे, मेरे कष्ट काट रहे थे। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और फिर मैं तैयार होके चल दी। और संगत जी, वैसे मेरी स्किन रहती है नॉर्मल, बट जैसे मैं तैयार हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हम गिर जाते हैं, तो जो फेस पे लगती है, नाक पे और फेस पे,
तो ऐसे लगता है जैसे कि चोट लगती है ना, वैसे दिखने में वैसे लग रहा था। तो जी मेरी मम्मी ने कहा कि नेहा ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया हो और तुम्हारा फेस जैसे फेस पे लगी हो। मैंने कहा मम्मी मेरे गुरुजी की कृपा है ये, मेरे गुरुजी मेरा कष्ट निकाल रहे हैं, क्या पता आज सुबह जो थोड़ा नेगेटिविटी हुई या जो भी ये ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब मेरा कष्ट ही निकाल रहे हैं वो। तो उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही साथ देते रहिएगा, ऐसे ही हमारे कष्ट निकालते रहिएगा। संगत जी हमारी बस जल्दी 11 बजे की चलनी थी, लेकिन गुरुपा की मर्जी हम चले 12:15 पे वहाँ से। और संगत जी यहाँ से फर्स्ट टाइम मैं उस रास्ते से गई थी जो बहादुरगढ़ से होते हुए जाते हैं, और हम वहाँ पहुँच गए थे 1.5 आवर में, 1.5 घंटे में पहुँच गए थे गुरु जी के बड़े मंदिर। संगत जी उस दिन गुरु जी के बड़े मंदिर जन्मदिन का महोत्सव था और बारिश भी थी, तो हमें लगा था हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरु पाक की ऐसी कृपा कि हमें जाते हुए बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला और हमने इतने अच्छे से दर्शन किए, इतने अच्छे से और इतने जल्दी दर्शन हो गए और इतना अच्छा लगा वहाँ पे। गुरु पा ने वहाँ पे अमृत वर्षा करवा दी हम सबको। हम मेरे माइंड में बस ये आ रहा था कि गुरुपा ने गंगा मैया को यहाँ बुला के हम सबके कष्ट कटवा दिए। संगत जी देखिए हमारे गुरुपा कितने महान हैं, कितने ज़्यादा हमारे गुरुपा हैं कि अपनी संगत के कष्ट वो वहीं कटवा देते हैं। अपने संगत को बस ये कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। और जैसे ही मैं गुरु जी के मंदिर में एंटर हुई, मेरे माइंड से मैंने सब ऑटोमेटिक अब सब निकल गया। मुझे नहीं आता गुरुपा कुछ मांगना, मुझे नहीं आता कि मेरे फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं कुछ नहीं पता। मैं तो बस आई हूँ आपके दर्शन को, मेरे माइंड में बस ये चल रहा था, मैं बस आपके दर्शन को आई हूँ, मुझे बस आपके दर्शन चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी प्यार चाहिए और ये ऐसी ही पॉजिटिविटी चाहिए मेरी ज़िंदगी में। संगत जी अगर हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने छोड़ देते हैं और पॉजिटिव होने लगते हैं, अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है और उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं कि ये हमारे कष्ट हैं जो गुरुपा ने इतने में ही काटा है, तो बस संगत जी हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। संगत जी मुझे भी अभी 3 साल हुए हैं, लेकिन मैं भी अभी धीरे धीरे गुस्सा कर देती हूँ और लेकिन मैं गुरुपा ने मुझे बहुत चेंज कर दिया है, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने जो जन्मदिन पे सबको दर्शन दिए, सबको बहुत अच्छे से प्यार किया, सबके साथ अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। हमें इतना प्यार करने वाले गुरुजी मिले हैं, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। संगत जी बस मैं बस इतना कहूँगी कि गुरुपा ने हर पल हर समय मेरा साथ पकड़ा हुआ है, मुझे संभाला हुआ है। अगर गुरुपा ना होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। संगत जी हमने वहाँ से लंगर प्रसाद लिया और गुरुपा ने हम सबको बहुत अच्छे अच्छे फूल दिए। हम वहाँ से गुरु जी की आज्ञा लेके हम बड़े मंदिर से निकले और जाते हुए हमें थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिला, लेकिन जो हमारा टाइम था, जो हमारा कष्ट था वो काटने के लिए गुरुपा ने हमें थोड़ा सा ट्रैफिक जाम में परेशान करवाया 1 घंटे के लिए, बाकी सारा कुछ क्लियर हो गया। तो संगत जी ये देखिए कि हम अगर जिस दिन जाते हैं बारिश होती है, 2-2 3-3 घंटे के लिए लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं।
स्पेशली वहाँ जहाँ पे छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लेके गुरुपा के मंदिर तक का रास्ता बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में होता है नॉर्मल डे में ही। लेकिन बारिश वाले दिन बारिश हो रही थी, साथ में गुरुपा का जन्मदिन था, उस दिन तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन गुरुपा ने हमें पूरे दिन इतने अच्छे से बिना ट्रैफिक के, बिना परेशान हुए हमें वहाँ से भेजा और बिल्कुल परेशान होने नहीं दिया। पूरे दिन का ट्रैफिक उन्होंने 1 घंटे में हमें ट्रैफिक में रखा, उसके बाद सारा कुछ क्लियर करवा दिया। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही साथ रहिएगा, मेरी बेटी के, मेरे परिवार के साथ रहिएगा, आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग पे यही विराम देती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी आज की कहानी है हमारी भृंगी की सर्जना। जिसु नामु हृदय सो सब ते ऊंचा। गुरु अर्जुन देव। भृंगी के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह एक छोटे से बिल में अंडा देती है, फिर यह अपने लार्वे के लिए कोई कीड़ा ढूंढ लाती है। उस कीड़े को लार्वे में सामने रखकर बिल को बंद कर देती है। वह कीड़ा बिल के अंदर घू घू करता रहता है। जब लार्वा बड़ा हो जाता है तो बिल तोड़कर बाहर आ जाता है। इस बात से यह धारणा बन गई है कि भृंगी अपनी घूं-घूं की आवाज से दूसरी जाति के किसी कीड़े को भृंगी ही बना लेता है। लोग समझते हैं कि भृंगी बिल में कैद कीड़े को अपनी तवज्जो देती है। उसकी तवज्जो से वह कीड़ा भी भृंगी बन जाता है और वह दोनों बिल से बाहर निकलकर उड़ जाते हैं। कबीर साहिब इसी बात को इस प्रकार प्रकट करते हैं। सुमिरन से मन लाए जैसे किट भिरंग, कबीर बिसरे आपको होए जाए ते ही रंग। अगर हम भी परमात्मा के नाम का ध्यान करें तो हम उसमें समा जाएंगे। जिसके अंदर प्रभु का प्रकाश प्रकट हो जाता है वह उस प्रकाश का ही रूप हो जाता है। जिसका भी कोई लगातार ध्यान करता है उसी का ही रूप बन जाता है। जय गुरु जी। संगत जी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर लगातार हमारे गुरु जी का, हमारे प्रभु का मंत्र जाप करते रहेंगे तो हम भी गुरु जी के नक्शे कदम पे चलने लग जाएंगे और हमारे जो भी हमारे कष्ट हैं, जो भी हमारे स्वरूप, हम नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन गुरुजी का नाम जाप करने से, गुरुजी का मंत्र जाप करने से हमारे भी कष्ट कट जाते हैं। हम भी गुरुजी के जो बताए रास्ते पर हम चलने लग जाते हैं। तो संगत जी हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि जितना हो सके हमें मंत्र जाप करना चाहिए, जितना हो सके हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और भगवान का नाम जाप करना चाहिए। इसी से हमारे कष्टों का निवारण होता है। जय गुरु जी। संगत जी।